मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम JEE 2011 का क्वेश्चन देख रहे हैं। पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration a. A boy is standing in the train, throw a ball forward with a speed 10 meter per second at angle 60 degree with horizontal. ओके, तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो थ्रो कर रहा है। अ बॉय हैज़ टू मूव फॉरवर्ड बाय 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन। मतलब अगर हम उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखें ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन, तो x जो होगा वो है 1.15 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है। द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड हमको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें, तो वर्टिकल मोशन में कोई चेंज नहीं है। अगर आप ट्रेन में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं या फिर ग्राउंड पर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, और वो होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेते हैं कि कितने टाइम में वो ग्राउंड पर रिटर्न आएगी, मतलब ट्रेन के फ्लोर पर रिटर्न आएगी, या वो वापस से उसको कैच कर लेगा। तो 2 और 10 का u का वैल्यू यहाँ पर 10 गिवन है, और साइन 60 डिग्री और √3/2 होता है, और g का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। t का वैल्यू √3 सेकेंड आया, तो वो √3 सेकेंड में वापस उसके हाथ में आ जाएगी बॉल। पर अगर हम x डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू होना चाहिए u cos थीटा इंटू टी, पर यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है, तो 1/2 AT², और ये हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन हमने x डायरेक्शन में लिख दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.15 इज इक्वल टू 10, और cos 60 होता है 1/2, और t का वैल्यू √3 हमने निकाला, -1/2 a, t का वैल्यू √3, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.15 इज इक्वल टू, ये 5 टाइम कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 5√3 हमको मिला, -3/2 इंटू ए, है ना। हम इसे एक्सचेंज करेंगे तो 3/2 a इज इक्वल टू 5 इंटू 1.732 -1.15। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास में जस्ट मिनट, इसका वैल्यू हमको मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। थैंक यू।